Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. Nancy, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. Salni, very good morning to you. Salni, very good morning to you as well. Radha, very good morning to you. Very good morning to every single student, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Kiraz, very good morning to you. Vishal, very good morning to you. Purnima, very good morning to you as well. Very good morning to everyone. Please drop a message in the respective group of yours that the session is live and we are having a new beginning. We are going to start a new module. So all such persons, those who were not connecting previously or those who are thinking that they will be starting from a new topic, they can also start connecting. So do drop the same message कि हम एक नए टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और अगर कोई भी छात्र छात्रा जो पिछले सेशंस का हिस्सा नहीं था, अगर वो कनेक्ट करना चाहता है तो वो इस सेशन का हिस्सा हो सकता है. आज तो उसी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें. स्नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. खुशबू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. अंजलि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. तनीषा, योगेश, कंचन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. We are just waiting for a few minutes. Once all such persons, those who are very consistent, once they will be here, we would be starting it. Mohini, very good morning to you. Astoshi, very good morning to you. Very good morning to everyone. Aman, very good morning to you as well. Very good morning to everyone. Just waiting for 1-2 more minutes. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. Mridul, very good morning to you as well. Very good morning to everyone. Let's have discussion over a few things. प्रियंका जी, very good morning to you. प्रसन्न रहें, आप स्वस्थ रहें. सभी को नमस्कार. सभी को गुड मॉर्निंग. स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म गुरुकुल क्रैकेट विद केडी सर. ऐसे ही लेके चलती है ना साक्षी मैम सेशंस को. अच्छा है उनका ये तरीका एंड आई पर्सनली लाइक द वे सेम थिंग व्हेन शी स्टार्ट्स दिस पर्टिकुलर सेशन. तो वो जो इस तरीके से लेके चलती है मुझे सब ठीक लगा, अच्छा लगा. एंड इवन आई आस्क्ड माय ऑल पीपल्स to the basically the educators, those who are connecting on the platform, to start the session in the very same manner. अच्छा, लक्ष्मी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. निवेदिता जी, सर मैंने मेरे में लिखा आया कि ट्यूटर हैज नॉट स्टार्टेड. बैक करना ही भूल गई थी. क्या बात है निवेदिता जी, चलिए कोई बात नहीं. कीर्ति जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग. देखिए थोड़ी से ना, सबसे पहले तो ये समझना है कि सुबह सुबह थोड़े से इशूज आ जाते हैं नेटवर्क में, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास जरूर करिएगा भाई, क्योंकि एडजस्ट करना ही जीवन का सबसे अच्छा प्रिंसिपल है. मृदुल, विधि, महिमा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग है. जब आप चीजों को एडजस्ट करके चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजों को आप सीख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से चीजों को आप ग्रेस्प कर सकते हैं. आपने जब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि हम कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के तहत काम करते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के अंडर काम करते हैं. हमारे कुछ स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव हैं, स्नेहा, अंजलि, महिमा, राधा जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जिसके अनुसार हम काम करते हैं. और मैं कई बार कहता हूं कि भाई सक्सेस जो है वो कोई जर्नी नहीं है, सफलता एक जर्नी नहीं है, और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कोई शॉर्टकट नहीं है. एक लंबे रास्ते पे चले जाना है, ठीक है. आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए कि नहीं भाई अंततः हमें पहुंचना ही यही है. जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके जीवन में बस यही होना चाहिए कि हम एमपीपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं. आकांक्षा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. और एट द सेम टाइम जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका ध्येय यह होना चाहिए कि भाई हम यहीं पहुंचना चाहते हैं. और देवांश, ऋतिक, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्सन. सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग.
मोहिनी जी और सभी वो छात्र छात्राएं जिनके पास अभी समय है, मैं खासकर उन बच्चों पर बहुत फोकस करता हूँ जो बिगिनर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं। और क्योंकि इनको आप जैसा मोल्ड कर देंगे ना, ये वैसा मोल्ड हो जाएंगे। ये उस पर्टिकुलर समय में जहाँ ये compete करना स्टार्ट कर रहे हैं, और compete किससे कर रहे हैं, तो compete उनसे कर रहे हैं जो ड्रॉपर्स हैं, या जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स दे चुके हैं, या जो अपने फाइनल स्टेज पर है फर्स्ट अटेम्प्ट पर। तो ऐसे में ये जो नया बच्चा होता है, जो मिट्टी की तरह है, बिल्कुल प्योर मिट्टी की तरह है, वो इनसे compete करने का प्रयास करता है। वो चाहता है जल्दी सब कुछ कर लिया जाए, उसके बाद 8-10 दिन का ब्रेक लेके सो जाएंगे, फिर 8-10 दिन बाद उठेंगे, फिर अगले साल तैयारी करेंगे। बस बेटा यही दिक्कत है। हमें ना समझना होगा कि सिलेबस बहुत संकीर्ण है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए। नेहा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और ठीक है, जब सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर होगा बेटा, तो आपको मालूम होगा कि हमें कैसे चीजें लेके चलनी है। तो आपके फिर यहाँ टारगेट्स डिसाइड होने चाहिए। अब आपके टारगेट्स डिसाइड होने चाहिए कि भाई, और टारगेट ना कभी भी छोटा नहीं बनाए। तनीषा जी, शालिनी जी, मृदुल जी, मोहिनी जी, कंचन जी, शालिनी और सभी दूसरे छात्र छात्र हैं, टारगेट्स ना छोटे नहीं होने चाहिए। टारगेट्स मतलब कम से कम आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 2 दिन का टारगेट बना लिया, हमने 1 दिन का टारगेट बना लिया, फिर हमने कोई टारगेट ही नहीं बनाया। तो सिविल सर्विसेज की जर्नी में जब हम तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस हमारे दिमाग में है, तो सिलेबस के हिसाब से कम 3-4 महीने का टारगेट होना चाहिए भाई। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो, अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर उस पर्टिकुलर समय में 3-4 महीने का टारगेट होना चाहिए। और 3-4 महीने में ज्यादा से ज्यादा बस दो, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट आपको खत्म करने हैं। अननेसेसरी लोड नहीं लेना है बेटा। घर के काम भी करने हैं, परिवार के साथ बैठना उठना भी है, बेहद जरूरी है आप इन चीजों को समझें। ऐसा नहीं कि दिन भर बस लगे रहें, क्या कर रहे हैं, बोले अरे वो क्लास चल रही है इसमें बिजी हैं। जस्ट हैव टू गिव द टाइम टू द फैमिली एज वेल, क्योंकि सिलेक्शन में तो उतना ही समय लगेगा जितना लगना है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कईयों का सिलेक्शन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स के होने के बाद भी नहीं हो रहा। तो वो कारण ही वही है, नहीं होने का कारण क्या है कि पहले जल्दबाजी में हम चीजों को करे जा रहे हैं, उसके बाद जाकर उसका कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा। आपने, मोहिनी जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, निश्चित तौर पर आप सभी छात्र छात्राओं ने सुना होगा कि जो धीरे चलते हैं लेकिन नियमित चलते हैं, वह आगे जाकर सफल हो जाते हैं। तो बस धीरे चलना है, नियमित चलना है, और सफल हो जाना है। और मोहिनी जी अगर इतने ही एक्साइटेड बने रहेंगे तो यकीन मानिएगा बोर्डम जनरेट हो जाएगा कुछ समय के बाद जाकर। तो तेज नहीं चलना है। हम ऑलरेडी आपके लिए प्लान कर रहे हैं, परिश्रम करते रहना है। हमारे मृदुल जी कहते हैं, बोले सर आपका टैगलाइन होना चाहिए कि योजना हमारी, परिश्रम आपका। बिल्कुल, योजना हमारी है, परिश्रम आपका है, सफलता आपकी है। और इसी के चलते हुए हमारे प्लेटफॉर्म के जो फीचर्स हैं, टारगेटेड बैच हम लेके चल रहे हैं। देखो भाई, प्रीलिम्स आ गया, हमने 90 दिन की योजना बना दी। ठीक है, मोहिनी जी और जो छात्र छात्राएं सुपर 50 पर हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हमने उनसे कह दिया स्लो चलना है, धीरे चलना है, सारे बैचेस में कनेक्ट नहीं करना है। जो सब्जेक्ट है वेटेज के हिसाब से आपका डिसाइड कर लीजिए कि भाई अगले 4 महीने में 3 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी और इन द सेम ज्योग्राफी, ये कंप्लीट करेंगे। फिर अगले 3 से 4 महीने में, ये 3 से 4, अगले 3 से 4 महीने में हमें डिसाइड करना है कि भाई क्या, बोले सर हम एमपी लेके चलेंगे और हम दूसरे सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे। ऐसे ही बिहार वालों को भी डिसाइड करना है। आपके पास अभी सितंबर तक का समय है, 10 महीने आपके पास है, तो आपको ना बिल्कुल 9 महीने आपके पास है, तो पूरी तरह से प्री डिसाइड कर लेना है। 8 मान लो आपके पास, कि भाई हमें सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है और सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स पर फोकस रहना है। अब चूंकि बीपीएससी वाले छात्र छात्राओं को ये भी समझना होगा कि आपके कनेक्ट बहुत हैं, आप कई सारे सोशल ग्रुप्स का हिस्सा भी हैं, आप अभी मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा है, आपका वो व्हाट्सएप मोह नहीं छूट रहा है अभी। तो उस व्हाट्सएप मोह को हमें छोड़ना होगा।
और जब आप मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हैं तो सीधा सा सिस्टम है कि आपके डिस्कशंस भी होंगे मल्टीपल लोगों से, जिनसे आपके कोई संबंध नहीं है, जिनसे आपके कोई रिश्ते नाते नहीं है, उनसे आपके संपर्क भी होंगे। वो आपसे पूछेंगे भी, अरे आपने कुलदीप सर को ज्वाइन किया है तो बताइए कितने सब्जेक्ट आपने 4 महीने में कर लिए। तो उस पर्टिकुलर समय में ना आपको धैर्य बना के रखना है कि भाई हमारा तो सब ठीक चल रहा है, देखेंगे अभी पेपर जब होगा तब देखेंगे। पेपर से पहले कुलदीप सर ने कहा है अगस्त में सिलेबस हो जाएगा, तो जो उनने कहा है वो कर देंगे। ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। खुशबू जी, टारगेट बनाने पड़ेंगे, सीधा सा सिस्टम है। आप बैक टू बैक सारे एग्जाम्स पे काम ही नहीं कर सकते ना हम। तो हमें तो सीधा सा सिस्टम है। अगर मैंने जस्ट कहा कि हम डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हो, डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही हो सकती है, विविध डेस्टिनेशंस कैसे हो सकती हैं खुशबू जी? ऑल्टरनेटिव्स क्यों फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं? आप मुझे समय दीजिए, मैंने आपसे 15 महीने मांगे, 15 महीने में मैं आपको उस स्टेज पर खड़ा कर दूंगा जहां आप बेहद सफल होंगी। लेकिन वो 15 महीने आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। उस समय में ये मान के चलना होगा, नहीं जीवन में हमने इतने साल व्यतीत कर दिए, 15 महीने और सही। सीधा सा सिस्टम है। तो मेक श्योर करिए। नहीं, मैं निश्चित तौर पे समझ सकता हूँ खुशबू जी, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? तो उसका रिजल्ट तो शून्य है ना। प्रेशर का, फैमिली का प्रेशर जो है वो फैमिली का प्रेशर चल ही रहा है। प्रेशर तो खत्म हो ही नहीं रहा ना बेटा। प्रेशर तो सीक्वेंस में चलता है। मोहिनी जी आपको सपोर्ट कर रही है, बोली हाँ सर फैमिली का प्रेशर तो रहता है। तो बेटा जब समय आ जाएगा तभी तो सिलेक्शन होगा। 10th में थे तो एक परसेंटेज को लेकर था, 12th में आए तो फिर परसेंटेज को लेकर है, ग्रेजुएशन में है तो कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर है। नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद जाकर शादी को लेकर हो जाएगा। जिनकी हो गई है उनको फर्दर आगे की अगली जनरेशन को लेकर हो जाएगा। प्रेशर फैमिली का कभी खत्म ही नहीं होना। तो आपको लेकर ये समझना होगा कि चीजें सही समय पर होंगी बेटा। तो अब उस समय तक आपको धैर्य बना के रखना है। और मेरा एक दूसरा निवेदन है सभी छात्र छात्राओं से, until unless I'm not done, please try to hear me out। है ना, उसमें ना गॉसिप नहीं किया करो। वो मैं एक व्यक्ति के इंटरेस्ट में नहीं कह रहा हूँ, वो मैं सबके इंटरेस्ट में कह रहा हूँ। इस चीज को भी बेहद जरूरी है समझना कि हम गॉसिप की कंटेक्स्ट में चर्चाएं नहीं कर रहे हैं कि 10:59 हो गए 10:45 से और हम गॉसिप कर रहे हो। वो मैंने देखा कि कुछ बच्चों को दूसरे सेशंस में परेशान होते हुए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो। इस वजह से वो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उस चीज को समझो। जो दूसरे सेशंस में नहीं आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ करंट अफेयर के सेशंस में 25 बच्चे आ रहे हैं, फिर उनमें मैंने देखा 2-4 बच्चे बेहद परेशान हैं। फिर मैंने देखा ज्योग्राफी के सेशंस में भी वो बेहद परेशान थे। तो थोड़ा सा अपनी परेशानी को कम करो भाई। सबसे जरूरी है कि आप अपनी परेशानी को कम कर सकें। चलिए एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए आपको मेरी आवाज और आपको मेरा वीडियो क्लियर है, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, ताकि हम आगे बढ़ सकें। मल्टीपल सोर्सेस को फाइंड करने का प्रयास ना करें। जैसे ही अभी गौरव सर आईसीटी के सेशन स्टार्ट करेंगे फिर परेशान हो जाओगे कि अब बताओ सर आईसीटी कैसे कवर करें। तो सभी सब जब चल रहा है योजना के तहत तो बने रहो, है ना, परेशान नहीं हो बहुत ज्यादा। बताएं मृदुल जी, आप अपना बिल्कुल बताएं। ठीक है, हम निश्चित तौर पर हमेशा फोकस करते हैं कि भाई आपके दिमाग में फैक्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। हाँ हाँ बताएं मृदुल, मैं सुन रहा हूँ बेटा। और हम प्रिपरेशन लेके चल रहे हैं आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का नेचर है उसके हिसाब से। और एट द सेम टाइम फुल लेंथ टेस्ट हम लगातार प्रमोट करते हैं। और हमारे पास प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के छात्र के लिए अवेलेबल है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं। हमने बीपीएससी का बैच स्टार्ट किया और ठीक है, और ये बीपीएससी का बैच हमने क्यों स्टार्ट किया है? हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए रिवॉल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। मुझे हिंदी मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब इस बात को कह रहा हूं कि मैं इंग्लिश मीडियम के छात्रों के इंटरेस्ट में वर्क करना चाहता हूं, इंग्लिश मीडियम
स्टूडेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहता हूं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसे इसी मतलब से देखा जाए, इसी किसी अन्य मतलब से ना देखा जाए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जब मैं ऐसा कहता हूं तो अन्य मतलब से देखना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। हिंदी, चूंकि क्यों मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाहता हूं, बिकॉज मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सफर करते हुए। हिंदी मीडियम के बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, और मैं उन सोर्सेस में एक सोर्स नहीं बनना चाहता कि यार भीड़ में जाके एक और समाहित हो जाओ। तो हम ना निश्चित तौर पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है। और आज नहीं तो कल सही, और कल नहीं तो परसों, लेकिन रिवॉल्यूशन पक्का ला के दे देंगे, जो हमारे हिसाब से चलेगा, जो हमारी योजना के हिसाब से चलेगा, जो हमारे एडुकेटर्स के प्लान्स को फॉलो करेगा, मल्टीपल प्लेसेस पर नहीं भटकेगा, हमने जो समय सीमा मांगी उस समय सीमा में हमारे साथ कनेक्ट करेगा, अपनी सारी चीजों को छोड़कर कनेक्ट करेगा, हम निश्चित तौर पर सफल हो जाने के रास्ते पर लेके चलेंगे। चलिए, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए मृदुल, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लगाइए रेगुलर नोट पर, बिल्कुल लगाएं। और टेस्ट बुक क्या, आप तो कहीं से भी टेस्ट लगाएं, क्वेश्चंस तक रीच आपकी होनी चाहिए। मैं खुद चाहता हूं कि क्वेश्चंस पर रीच आपकी हो। चलिए, तो अभी मैं मेरे सेशन की शुरुआत करूंगा। उम्मीद है कि आप बिल्कुल तैयार होंगे एक नए टॉपिक को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए। हिस्ट्री ऑफ भक्ति मूवमेंट, एक नया सा टॉपिक, कुछ अच्छा सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आनंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि चर्चा ही भक्ति की कर रहे हैं, मतलब डिवोशन की कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवोशन। अंजलि जी, नेहा जी, खुशबू जी, आकांक्षा जी, विशाल, आशुतोष, मृदुल, and rest of the students, those who are connecting here. The literal meaning of the bhakti is the devotion we are talking about. But the bhakti movement implied the movement which emphasized intense devotion to the God only. अब डिवोशन का मतलब क्या है? तो डिवोशन का मतलब है आपका समर्पण। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम समर्पण की बात कर रहे हैं। अगर हम भक्ति की बात करें तो भक्ति का मतलब है डिवोशन। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस। और भक्ति मूवमेंट की अगर हम चर्चा करेंगे तो भक्ति मूवमेंट का सिर्फ और सिर्फ मतलब है ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर के प्रति समर्पण। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं इसके साथ, so that I can head forward to the next one. ये आपको याद रखना होगा कि भक्ति का मतलब क्या है। तो भक्ति का मतलब है डिवोशन, और भक्ति मूवमेंट का मतलब क्या है? तो भक्ति मूवमेंट का मतलब है इंटेंस डिवोशन टू द गॉड। और हम सिर्फ इसी डिवोशन की बात करने जा रहे हैं, तनीषा, स्नेहा, गिरिराज, देवांश और सभी दूसरे छात्र छात्राएं। हम ये जो हमारा इंटेंस डिवोशन है, हम इस इंटेंस डिवोशन की बात करने जा रहे हैं। इंटेंस डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड was expressed by devotee through the repetition of the name of the Almighty. अच्छा, ये करते कैसे हैं? ये जो भक्ति की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये समर्पण की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये समर्पण ईश्वर के प्रति कैसे होगा? तो इस ईश्वर के प्रति जब हम समर्पण की बात कर रहे हैं तो बोले सर बाय रिपीटेशन। किसके माध्यम से होगा? बोले रिपीटेशन ऑफ नेम ऑफ गॉड, रिपीटेशन ऑफ नेम ऑफ गॉड। The mode of expression was usually singing, dancing in the praise of the God. So right now एक और क्वेश्चन हो सकता है। कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि बोले सर जब हम ये रिसाइटेशन की जो आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, ये जो आप लगातार कह रहे हैं कि हमें ईश्वर का नाम क्या है लगातार जपते रहना चाहिए, तो ईश्वर का नाम लगातार जपते किस मोड में रहें? बोले सर गा सकते हैं ईश्वर के बारे में। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को प्रेज करने के लिए, उनकी प्रशंसा में क्या कर सकते हैं? नृत्य कर सकते हैं।
The saint of the Bhakti movement also emphasized that there was no distinctions of the class, color, caste, etc. और भक्ति मूवमेंट के स्नेहा जी, गदा जी, देवांश जी, आशुतोष जी, अमन, विशाल और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, नेहा जी, राधा जी, महिमा जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जब हम भक्ति मूवमेंट चर्चा कर रहे हैं तो भक्ति मूवमेंट के जो सुप्रसिद्ध संत रहे हैं उन संतों का मानना है कि भाई इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी कलर का व्यक्ति, किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति जो है वह क्या कर सकता है, रिसाइटेशन ऑफ गॉड कर सकता है। ही कैन टेक द नेम, he can repeat the name, he can recite the name of the Almighty in which he is having the belief along with some other persons. Such persons of different class, color, caste, those who are having the belief in the same Almighty, all were equals, all had the right to the salvation। और सभी मनुष्यों के पास जो है बेटा वह मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है, अधिकार है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एज वेल एज द डेथ। अब देखो यहाँ साल्वेशन का मतलब आकांक्षा और यहाँ साल्वेशन का मतलब खुशबू जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, सिर्फ एक ही कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। वो कंटेक्स्ट क्या है कि ये जो जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है इससे मुक्त हो जाए, जो हम पुनर्जन्म वाली साइकिल है इससे अगर मुक्त होना चाहते हैं तो इसका एकमात्र रास्ता है, और वह रास्ता क्या है, रिपीटिशन ऑफ द नेम, नेम ऑफ द Almighty in which we are having the belief। We can do the very same by either by singing or by dancing to praise the Almighty। Am I very clear to all the individuals? You people can let me know। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। That's very good। So right now heading forward to the next step and you people can hear me out over the very same। The saint of the Bhakti movement believed in leading a pure as well as the simple life। राधा जी, पूर्णिमा जी, निवेदिता जी, दोनों शालिनी, दोनों नैन्सी, दोनों आशुतोष जी, अंजलि जी, योगेश जी, प्रियंका जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जो भक्ति मूवमेंट के संत हैं, जो सेंट हैं, उनका मानना है कि भाई हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा एक प्योर जीवन होना चाहिए, शुद्धता, मन की शुद्धता पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम मटेरियलिस्टिक ना हो बहुत ज्यादा। The saint emphasized that one need not to go to the pilgrimage to holy places for securing the salvation। और इसके जो संत रहे हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि साल्वेशन प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता मंदिर जाना नहीं है। साल्वेशन प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता, मुक्ति प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता जो है वो जो पिलग्रिमेज हैं, वो जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन पर जाना ही सिर्फ एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर आप दिन में अपने ईश्वर का नाम, अपने अलमाइटी का नाम क्या करते हैं, लगातार जपते हैं, तो इसके माध्यम से भी शुद्ध मन से जपते हैं, एक शुद्ध, एक प्योर जीवन को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल लाइफ आपकी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके सिंपल है, तो आप निश्चित तौर पर इसके माध्यम से भी साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। Am I very clear to all the individuals, those who are connecting here? You people can let me know। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूँ। क्षमा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर बर्थ एंड डेथ साइकिल की बात तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में भी करते थे। अरे बिल्कुल, हम अभी रिलेट करेंगे निवेदिता जी, अभी हम सिर्फ उसका लिटरल मीनिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं, लिटरल मीनिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जो है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, बेसिकली पुनर्जागरण है, वो पुनर्जागरण है, एपीयूसी के साथ एसोसिएटेड है, हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। बट राइट नाउ व्हाट वी आर लुकिंग आफ्टर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द भक्ति एज वेल एज द भक्ति मूवमेंट, ताकि शालिनी जी, मोहिनी जी, कंचन जी, महिमा जी, निवेदिता जी, योगेश जी, प्रियंका जी और सभी दूसरे जी ये समझ सकें कि भक्ति मूवमेंट एक्चुअली है क्या। और अगर आप पिक्चर भी देखेंगे बेटा, ये जो स्लाइड है आपकी स्क्रीन पर, अगर आप इस स्लाइड को भी देखने जा रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, अगर आप इस स्लाइड को भी देखने जा रहे हैं तो इस स्लाइड में आपको ऐसा ही करते हुए कुछ नजर आ रहे हैं भक्ति सेंट, रिसाइटेशन आपको नजर आ रहा है, डांसिंग आपको नजर आ रही है इन द प्रेज ऑफ द गॉड। Shall I head forward to the next and can we have further discussions? अब हमें ये समझना है कि भक्ति मूवमेंट का जन्म क्यों हुआ। What are the causes which can be considered responsible for the rise of the Bhakti movement in the medieval period? आशुतोष जी, अंशिका जी, मृदुल जी, राधा जी, महिमा जी, रश्मि जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं,
व्हाट आर सच रीजंस व्हिच कैन बी कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ। तो हम रीजन समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, है ना। रीजंस तो हम समझ ही जाएंगे, क्योंकि देखो हमने अभी आगे डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया बेटा, अभी इसके पहले हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को डिस्कस करने से पहले ऋतिक, हमने उस पूरी शताब्दी को समझा, हमने 19 सेंचुरी को समझा। तो जब 19 सेंचुरी को समझा तो हमें कॉजेस समझ आ गए। तो आप बैकग्राउंड की और कॉजेस की जब चर्चा करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आने वाले हैं कि सर यही तो आपने अभी बैकग्राउंड में पढ़ाया था, यही आप हमें कॉजेस में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ऋतिक, ब्राह्मण सुप्रीमेसी जो है वो थोड़ा सा यहाँ कहना गलत होगा, क्योंकि मेरे भाई मिडाइवल हिस्ट्री की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मिडाइवल हिस्ट्री में ब्राह्मण सुप्रीमेसी हमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, आपको लाइव मोड में ही नजर आ जाएगा। आप इस्कॉन के मंदिर, इस्कॉन चले जाइए अंदर, आपको बिल्कुल यही नजर आएगा, यही दृश्य जो है वो आपको नजर आएंगे। आई हैड विजिटेड द प्लेस, आई हैड लुक्ड आफ्टर द वेरी सेम थिंग्स, आई हैड एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, कि जब आप वहां पहुंचते हैं एक अलग लेवल का एक इंटुइज्म वहां आपको नजर आता है, एक अलग लेवल की जील आपको नजर आती है, एक अलग लेवल का डिवोशन वहां आपको नजर आता है। बिल्कुल। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस। दैट्स बिल्कुल, मतलब अगर आपके पास समय है तो निश्चित तौर पर सबको जाना चाहिए भाई। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। और दूसरा, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो जिसका भी सबसे पहले हो जाए वो सबको, जो हमारा गुरुकुल का परिवार है वो सबको इनवाइट कर लीजिएगा, हम सब आपके यहीं मिल लेंगे, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस, दैट इज सच काइंड ऑफ डिवोशन। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। विद द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम इनटू द इंडिया, अब चूंकि ऋतिक ब्राह्मण सुप्रीमेसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म नजर आ रहा था, जैसा कि अभी निवेदिता जी ने कहा। बट व्हेन इट कम्स टू दिस, जब हम मिडाइवल इंडियन पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा, इस्लाम इन इंडिया बाय 642 और 643, ठीक है, इस्लाम आ गया। फिर मुस्लिम इन्वेजन 712 से स्टार्ट हो गई। सेंचुरी में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, 13th सेंचुरी में इस्लाम यहाँ आपको स्टैब्लिश्ड नजर आ रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम। तो अगर हम यहाँ भगवत गीता से स्टार्ट करें और भगवत गीता से लेकर अगर हम यहाँ 13th सेंचुरी तक जाएं तो एक तो हमें ये वाला फेस नजर आता है, ठीक है। और दूसरा फेस जो है, एम आई नॉट ऑडिबल टू यू, प्लीज डू लेट मी नो, क्या आपको मेरी आवाज जो है वो क्लियर नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या आवाज क्लियर है। चलिए ठीक है। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, अभी हम चर्चा करेंगे कि भाई एक हमारा फेस कौन सा है। बोले सर हिंदुइज्म वाले फेस की अगर आप चर्चा करेंगे तो हिंदुइज्म वाला फेस है। ध्यान से समझना बेटा, हिंदुइज्म वाला फेस है। और एट द सेम स्नेहा, नेहा जी, खुशबू जी, आकांक्षा जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, ये वो फेस है जहां हम प्रॉपर इस्लाम और हिंदुइज्म, यहाँ हम हिंदुइज्म और इस्लाम का अमलगमेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? बोले सर इस्लाम और हिंदुइज्म का अमलगमेशन देखते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द वेरी सेम एज वेल? और ऑब्वियस है कि फिर आगे जाकर हमें क्या नजर आएगा, तो हिंदुइज्म और इस्लाम की जो अमलगमेशंस हैं उसका रिजल्ट यहाँ नजर आएगा। इन टीचिंग्स का जो मिश्रण है वो हमें नजर आएगा। कुछ अच्छी चीजें जो है वो हिंदुइज्म से ले ली जाएंगी, कुछ अच्छी चीजें जो हैं वो इस्लाम से एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। Am I very clear to you guys with the very same as well? और हम यही सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं। So with the emergence of Islam in the India, Hinduism received the root stock। ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अंजलि जी, नैन्सी जी, खुशबू जी, ऋतिक जी, गिरिराज, स्नेहा, विशाल,
आशुतोष चौहान जी, आशुतोष रघुवंशी जी, योगेश जी, पूर्णिमा जी, कीर्ति जी, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं कि जब इस्लाम का इमरजेंस होने जा रहा है, और इस्लाम का इमरजेंस कहां से देख रहे हैं बेटा, तो दिल्ली सल्तनत से देख रहे हैं। उम्मीद है नेहा जी, महिमा जी, राधा जी, मोहिनी जी, नव और सभी दूसरे जी, दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो 1206 से लेकर 1526 में है, 1206 to 1526. With the emergence of Islam in India, Hinduism received a root shock. The Muslim rulers not only destroyed a number of religious movements and temples of the Hindus, but also tried to convert more and more people to the Islam by extending them to certain concessions as well. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई सारे छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर मेरे मन में जो कुछ सवाल हैं, आप उनके आंसर्स मुझे बताने वाले हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हु स्टार्टेड जजिया टैक्स इन द इंडिया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में नहीं, माफ कीजिएगा, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की चर्चा करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जजिया टैक्स की शुरुआत किसने की है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। मोहम्मद बिन कासिम ने की है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में आपसे बात करूं, अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में आपसे बात करूं कि जजिया टैक्स की शुरुआत इंडिया में किसने की है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका आंसर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है आकांक्षा जी। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जजिया जो ब्राह्मण्स पे लगाया गया वो है कब लगाया गया? ठीक है, ओके ओके, विधि जी, who for the very first time imposed the jizya on the Brahmins as well? I'm looking after the answer from you people only. Exactly the very by that particular period, you must be thoroughly clear when such kind of question is going to be there. Firoz Shah Tughlaq we are going to talk about. और जब हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं बेटा, तो आपको निश्चित तौर पर याद आता होगा कि फिरोज शाह तुगलक जो है रिलीजियसली इनटॉलरेंट आपको नजर आता है। उम्मीद है आपको ऐसा नजर आया होगा कि सर वो है किस पर फोर्स ध्यान दे रहा है, किस पर एम्फेसाइज कर रहा है? बोले सर रिलीजियस कन्वर्जन पर एम्फेसाइज कर रहा है। तो 1206 के बाद लक्ष्मी, कीर्ति, विधि, अंशिका, क्षमा, गिरिराज और सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिंदुइज्म का डिक्लाइन देखते हुए जा रहे हैं स्नेहा। और फिरोज शाह तुगलक के समय पर तो ऐसी स्थिति आ गई है आकांक्षा कि एक रिलीजियस टैक्स की शुरुआत करी जाती है जिसे हम जजिया टैक्स के नाम से कंसिडर कर रहे हैं। ब्राह्मण्स पर इंपोज कर दिया गया। और इवन अगर आप आगे जाकर देखने जा रहे हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने तो फोर्सफुल कन्वर्जन पर भी ध्यान दिया है, और हम यही चर्चा कर रहे हैं यहां पर। कंचन जी, हम 13th सेंचुरी के बाद के डेवलपमेंट्स पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मूवमेंट जो है बेटा, भक्ति मूवमेंट जो है वह किसके साथ एसोसिएटेड है? तो भक्ति मूवमेंट मिडाइवल पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। ये भक्ति मूवमेंट जो है वह मिडाइवल पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। अभी हम इस्लाम को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस्लाम का जनरेशन भारत में कैसे हुआ, इस्लाम का डेवलपमेंट भारत में कैसे हुआ। अब भक्ति मूवमेंट छोड़ दीजिए, हमने भक्ति मूवमेंट पढ़ लिया। अब हम 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। निवेदिता जी, अब आप 19th सेंचुरी में आ गए हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हम कॉन्सिक्वेंसेस पे क्यों चर्चा कर रहे हैं। What I'm trying to, देखिए आप में से कुछ लोग, मुझे आपको ये समझना होगा कि आप निश्चित तौर पर चीजों को पढ़ चुके हैं पहले, बट यू हैव टू कीप द पेशेंस। हम बैकग्राउंड को समझ रहे हैं, विच मीन्स हम 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी को समझ रहे हैं। मैंने 19th सेंचुरी के बारे में जिक्र ही नहीं किया। वो 19th सेंचुरी में एक बदलाव वाला पीरियड है, पुनर्जागरण वाला पीरियड है, जहां या तो रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है, रिवाइवल की बात करी जा रही है। हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपना ध्यान जो है और दिमाग जो है वो भक्ति मूवमेंट से हटा दीजिए। निवेदिता जी, इट्स कंप्लीटली फाइन, नो वरीज। अब हमें ये समझना है कि भाई इस्लाम जब भारत में डेवलप हो रहा था तो उसके रिजल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे नजर आ रहे थे? तो बोले सर इस्लाम जब भारत में डेवलप हो रहा था तो जो हिंदुइज्म चला आ रहा था वैदिक पीरियड से, उसका पतन होना स्टार्ट हुआ, मंदिर तोड़े गए हमारे। उम्मीद है आपको याद होगा मोहम्मद गौरी के बारे में, उम्मीद है आपको महमूद और गजनी याद होंगे
कि हाँ सर, जब महमूद ऑफ गजनी आए और मोहम्मद गौरी आए तो इन्होंने हमारे जो टेम्पल्स हैं उनको तोड़ दिया। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के समय पर हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर धीरे 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 हिंदुइज्म की स्थिति जो है वो और डिक्लाइन होने लगी, और अब रिलीजियस कन्वर्जन पर ध्यान दिया जाने लगा। Am I very clear to all the individuals, those who are connecting here, you people can let me know. मतलब धर्म परिवर्तन पर ध्यान दिया जाने लगा। कंचन जी, लक्ष्मी जी, स्नेहा जी, गिरिराज जी, नैन्सी जी, राधा जी, आशुतोष जी, विशाल जी, अंजलि जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, मोहिनी बेटा, आपकी धर्म परिवर्तन पर ध्यान दिया जाने लगा। आज विशाल जी को पकड़ लिया है। विशाल, या तो पैसे ले लो या फिर ये मेरी तलवार है, बताओ एक्सेप्ट करने जा रहे हो इस्लाम को कि नहीं करने जा रहे हो? तो निवेदिता जी, शालिनी जी, नैन्सी जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो विशाल को पकड़ा है किसने पकड़ा है, और कौन विशाल से कह रहा है विशाल इस्लाम को एक्सेप्ट करना है, या तो पैसे ले लो या फिर ये मेरी तलवार है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। और विशाल सोच रहा है कि यार पैसे देके धर्म परिवर्तन किया जाए या तलवार, अभी है ना, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे सही। सो आशुतोष जी कह रहे हैं ग्यासुद्दीन बलवन, लक्ष्मी जी कह रही हैं ग्यासुद्दीन बलवन, गिरिराज जी कह रहे हैं ग्यासुद्दीन बलवन, महिमा कह रही हैं फिरोज शाह तुगलक, शालिनी जी कह रही हैं बलवन, आशुतोष जी कह रहे हैं ग्यासुद्दीन बलवन। यू हैव टू बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द फिरोज शाह तुगलक बेटा। तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई ये तो फिरोज शाह तुगलक है। तो विशाल जी की मुलाकात किससे हुई है? विशाल जी की मुलाकात जो है वो फिरोज शाह तुगलक से हुई है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स? और ऐसा ही एक व्यक्ति हमें कौन नजर आया? तो ऐसा ही एक व्यक्ति हमें सिकंदर लोधी भी नजर आया। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम एज वेल? ऐसा ही एक व्यक्ति हमें कौन नजर आ रहा है? बोले ऐसा ही एक व्यक्ति हमें सिकंदर लोधी भी नजर आ रहा है। तो अब इस तरीके के हालात बन गए थे बेटा। अब हालात कैसे थे? बोले इस तरीके के हालात थे। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। This not only resulted in the decline of the Hinduism, but also contributed to the decline of the Brahmin supremacy. Ritik, am I very clear to you, beta? Am I very clear to all other individuals, those who are connecting here? With the emergence of Islam in the India, the Hinduism not only declined, but the Brahmin supremacy also declined into the country. खुशबू जी, आकांक्षा जी, अंजलि जी, स्नेहा जी, नेहा जी and rest of other individuals understood to you guys with the very same or not? अब कंसर्न, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हम 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं बेटा। The principles of universal brotherhood and human equality preached by Islam greatly attracted the lower strata of Hindu society. अच्छा, इसके पीछे के रीजंस क्या है बेटा? देखो, फिरोज शाह तुगलक से पहले की बात करते हैं थोड़ा सा। मोहिनी जी, राधा जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, फिरोज शाह तुगलक से पहले की बात करते हैं। तो ऋतिक ने कहा था कि सर ब्राह्मण सुप्रीमेसी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा था ऋतिक ने। अब इसमें फिर तो बोले सर जब ब्राह्मण सुप्रीमेसी है, खुशबू जी, आकांक्षा जी, अंजलि जी, विशाल जी, आशुतोष जी, तो आपने निश्चित तौर पर देखा है कि जब ब्राह्मण्स क्या थे, बोले सर डोमिनेट कर रहे थे, तो उन्होंने डिप्रेस क्लासेस जो है, लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी जो है, उनको कई सारी चीजों से प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया कि नहीं, यू कैन नॉट यूज दिस, सच एज द एजुकेशन एज वेल। तो इसका फिर रिजल्ट क्या हुआ? तो बोले सर ऐसे में क्या आया? बोले इस्लाम आया, सूफिज्म आया। और इस्लाम में क्या कहा गया? इस्लाम में कहा गया कि नहीं भाई, हम सब तो बराबर हैं, हम सब तो कैसे हैं, बराबर हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करी गई। मैं फिरोज शाह तुगलक के पहले की बात कर रहा हूं। I'm talking about the developments which were there, which were having association with the Islam, but before the Firoz Shah Tughlaq, understood to all the persons, those who are connecting here. अच्छा, तो ये जो समाज का लोअर वर्ग था, इसे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि यार कोई नया आया है जो हमारी अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है, जो हम में इक्वलिटी की बात कर रहा है।
तो इस वजह से मृदुल, गिरिराज, कीर्ति, लक्ष्मी, स्नेहा, आशुतोष, कंचन, पूर्णिमा और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, हमें क्या नजर आया कि इस्लाम को सपोर्ट नजर आया। कहां से? बोले भारत से। Very clear to all the individuals, those who are connecting here. You people can let me know so that I can head forward to the next one. तो अट्रैक्शन जो है वो किसकी ओर शिफ्ट हुआ? खुशबू, आकांक्षा, नेहा। तो अट्रैक्शन शिफ्ट हुआ आपके इस्लाम की ओर, एंड पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग द वेरी सेम बेटा। अच्छा, उस पर्टिकुलर समय में फिर अब कुछ नया आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं को 1336 का पीरियड भी याद होगा, और एट द सेम टाइम याद है आपको 1336 का पीरियड। 1336 में किसका इमरजेंस हुआ? बोले सर 1336 में यहाँ एक एम्पायर है, जिस एम्पायर का इमरजेंस होता है, और इस एम्पायर को विजयनगर एम्पायर के नाम से कंसीडर करते हैं। और अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में भी कौन नजर आ रहे हैं? बोले राजपूत रूलर्स नजर आ रहे हैं। कौन नजर आ रहे हैं? बोले राजपूत रूलर्स नजर आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू कंचन? एम आई वेरी क्लियर? खुशबू जी कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन, यू जस्ट कीप दिस इन द माइंड कि हमने 1206 से स्टार्ट किया, और 1206 के बाद क्या हुआ? तो 1206 के बाद भारत में जो डिप्रेस क्लासेस थी, जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी था, उसने इस्लाम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों इस्लाम को सपोर्ट करना खुशबू उसने स्टार्ट कर दिया? जस्ट बिकॉज इस्लाम किसकी बात कर रहा था? यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहा था, ह्यूमन इक्वलिटी की बात कर रहा था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे, हम 14th सेंचुरी में खुशबू जब पहुंच रहे हैं, तो 1336 में सदर्न इंडिया में एक हिंदू एम्पायर जो है वह स्टार्ट किया जाता है, इसका फाउंडेशन किया जाता है, जिसे हम विजयनगर एम्पायर के नाम से कंसिडर करते हैं। खुशबू अभी समझ आया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं बेटा। The Hindu rulers of Rajasthan and Vijayanagar saw a serious threat to the existence of Hinduism and turned companions of the Dharma. और अब हमें क्या नजर आ रहा है? खुशबू, महिमा, मृदुल, आशुतोष जी, नेहा जी और सभी दूसरे छात्र छात्र हैं। तो ये विजयनगर की रूलर्स और जो आपका जो राजस्थान वाला रीजन है, ये बेसिकली धर्म को लेकर, धर्म की को डिफेंड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंजलि जी, वो इन्होंने ले ली। राजपूत एंड द हिंदू राजास लाइक राणा हामेर, राणा कुंभा, राणा संग्राम, कृष्ण देव राय, राम राय attached great importance to religion in their policies. और अगर आप देखेंगे बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कुछ छात्र छात्राओं ने जिन्होंने विजयनगर एम्पायर मुझसे पढ़ा हुआ है, निश्चित तौर पर आपको नजर आता होगा कि जब हम विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चर देखने जाते हैं, तो उस आर्किटेक्चर में हमें हिंदुइज्म का रिवाइवल नजर आता है। Am I very clear to all the individuals, those who are connecting here? और खुशबू जी जिन्होंने नहीं पढ़ा, उन्हें परेशान नहीं होना, उन्हें दिमाग में रखना है कि हाँ कुलदीप सर अभी हिस्ट्री में मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो उस समय में ये बताएंगे, और उस समय में हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ सर भक्ति मूवमेंट पढ़ाते हुए आपने ऐसा कहा था। राधा जी, महिमा जी, शालिनी जी, कंचन जी, निवेदिता जी, प्रियंका जी, लक्ष्मी जी, कीर्ति जी और सभी दूसरे छात्र छात्र, आकांक्षा, नेहा, मृदुल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि या तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग हियर। और जिन्होंने पढ़ा है फिर व्हाई दे आर कनेक्टिंग? जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंसी बनी रहे खुशबू जी। तो पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ाना है, और जिन्होंने पढ़ा है उनको भी पढ़ाना है, ये टीचर का टास्क होता है। और किसी को बोर्डम नहीं जनरेट हो, ये टीचर का टास्क होता है। सबको साथ लेकर चल रहा, कलेक्टिव इंटरेस्ट में। आशुतोष जी मैंने ये नहीं कहा कि दो रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैंने ये कहा कि रीजन जो है एग्जैक्टली दो रीजंस में हिंदुइज्म हमें नजर आ रहा था। सॉरी मैंने रिलीजन पढ़ा, दो रीजंस में उस पर्टिकुलर समय में 14th सेंचुरी में हिंदुइज्म हमें नजर आ रहा था मेजरली, अगर आप देखेंगे। क्योंकि अगर आप उस पीरियड में आशुतोष चौहान जी चर्चा करेंगे, तो उस पीरियड में राजाओं का दौर चल रहा था, किंगशिप वाला सिस्टम चल रहा था। तो जो जनरल मासेस, उन जनरल मासेस का तो कोई चर्चा है ही नहीं मेरे भाई। तो विजयनगर एम्पायर का अपना एक हिस्ट्री है और प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है इन द इंडियन हिस्ट्री। तो वो जो प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है, उस प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन में हिंदू रिवाइवल भी कहीं ना कहीं है मेरे भाई। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अंजलि जी, प्रियंका जी, निवेदिता जी, खुशबू जी, आकांक्षा जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं,
जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सभी छात्र छात्राएं, जिन्होंने पढ़ा है वो सभी छात्र छात्राएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि 14th सेंचुरी में हिंदुइज्म जो है वो एक खतरे में है। और अगर राजस्थान वाले रीजन को और अगर आप सदर्न इंडिया वाले रीजन को देखें तो इन्होंने टास्क लिया है क्या कि भाई हिंदुइज्म को क्या करना है, रिवाइव करना है। खुशबू जी, एम आई वेरी क्लियर टू यू राइट नाउ, यू कैन लेट मी नो। So, with a view to save Hinduism and modify it according to the changed circumstances, the Hindu saints and philosophers took up themselves the task of reforming the Hinduism. Am I very clear to all the individuals, those who are connecting here? चूंकि हिंदुइज्म खतरे में था तो उस समय में कुछ लोग आए, कुछ फिलोसफर्स आते हैं, कुछ हिंदू सेंट्स आते हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है हिंदुइज्म के रिवाइवल की। These saints and reformers tried to purge Hinduism of all evil practices, particularly those relating to the rigors of caste and image worship. और इस समय में इन्हें समझ आया, इन्होंने ना खुद ने समझा, ये जो फिलोसफर्स आए हैं आशुतोष जी, ये जो स्कॉलर्स आए, ये जो हिंदू सेंट आए हैं, इन्होंने खुद ने ये समझने का प्रयास किया कि यार हिंदुइज्म का पतन क्यों हो रहा है। नेहा जी, खुशबू जी, आशुतोष जी, मृदुल जी, कंचन जी, दोनों शालिनी, दोनों नैन्सी, दोनों आशुतोष, ऋतिक, देवांश और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, तो इन्हें ये समझ आया कि यार एक तो हम ना बहुत रिचुअलिस्टिक हैं, हम कैसे हैं, बहुत रिचुअलिस्टिक हैं, और दूसरा ये हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम चलने लगा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हिंदुइज्म का आपका फॉल होने जा रहा है, डिक्लाइन होने जा रहा है। Am I very clear to all the individuals कि उन philosophers को, उन हिंदू सेंट्स को क्या समझ आया? तो उन्हें समझ आया कि यार ये मूर्ति पूजा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या करना होगा, साइड करना होगा। और ये जो कास्टिज्म ने अपनी जड़ों को गहरा कर लिया है सोसाइटी में, इसके जो एविल इंपैक्ट है उन एविल इंपैक्ट्स को हमें खत्म करना होगा। और बस यही टास्क उन्होंने ले लिया बेटा। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली, and thereby started a movement which is popularly known as Bhakti movement. Anjali ji, Lakshmi ji, Neha ji, Astush ji, Aman ji and rest of the individuals, समझ आ गया भक्ति मूवमेंट क्यों शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है। लेकिन भक्ति मूवमेंट के लिए सिर्फ इस्लाम की इमरजेंस को कर... मोहिनी जी, इस गुरुकुल के परिवार में कभी मैंने आपको मोहिनी जादौन जी के नाम से बुलाया है क्या? निवेदिता जी को निवेदिता गुप्ता जी के नाम से बुलाया है क्या? नैन्सी जी को नैन्सी सिंह जी के नाम से बुलाया है क्या? मैंने कभी ये कहा है कि कुलदीप दुबे? क्या मैंने कभी? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सर कास्टिज्म भी प्रिवेल कर रहा है? और मोहिनी जी, किसी भी चीज को ऑल ऑफ सडन थोड़ी खत्म कर सकते हैं आप। संविधान लागू हुआ है और संविधान लागू हुए तकरीबन 73 वर्ष होने को हैं, है ना, अभी 74वां वर्ष है। अरे मोहिनी जी, हम भी तो सोसाइटी में हैं, हमारा भी तो एक इकोसिस्टम है। इस सोसाइटी में बता दीजिए ना हमें, कौन आपसे बदतमीजी कर रहा है, कौन हमारे एक्सप्लॉयटेशन पर चर्चा कर रहा है। अब कास्ट प्रिवेल नहीं करती मोहिनी जी, अब क्लास सिस्टम प्रिवेल करता है। अब कास्ट प्रिवेल नहीं करती, अब क्लास सिस्टम प्रिवेल करता है। और दूसरा हमें एक और पॉइंट समझना होगा बेटा, देखो जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना मोहिनी जी, उस दिन सब जो हैं वो आपके आसपास घूमना स्टार्ट कर देंगे। जो आज आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी में पीछे रहें, जो चाहते हैं कि आपका अपलिफ्टमेंट ना हो, द डे यू विल बी डीसी, द डे यू विल बी सिटिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, वो मक्खियों की तरह आपके आसपास मंडराना स्टार्ट कर देंगे बेटा। आपकी ही कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग, किसी भी कास्ट के लोग। तो बेटा आज कास्ट वास्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, आज क्लास का इंपैक्ट है। Am I very clear to you with the very same? You can let me know. और खुशबू जी, सेम इज द केस विद द मैरिजेस एज वेल। तो और दूसरा, अब एक और पॉइंट पर आ रहा हूं, आपने जो देखा, आपने जो कहा, और अभी मैं सोशलॉजी दे, जैसा कि निवेदिता जी ने बताया कि मैं सोशलॉजी भी पढ़ाऊंगा आपको,
तो जब मैं सोशलॉजी पढ़ाऊंगा तो उस पर्टिकुलर समय में मैं कास्ट सिस्टम भी आपको पढ़ाऊंगा। जो हमारे बीपीएससी के छात्र छात्रा हैं, मेंस के लिए हम ना सोशलॉजी भी पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे। वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो आपने अनअकैडमी पर सुने भी नहीं थे, मतलब जिनके बारे में चर्चा नहीं करी जाती थी। तो हम वो सारे सब्जेक्ट्स लेकर चलने वाले हैं। और समय लगता है मेरे भाई किसी भी चीज को सीखने में। भाई वी आर हैविंग एक्सपेक्टेशन कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, आर्टिकल 14 है, तो अब उसके बाद जाकर ये खत्म हो जाएगा। बेटा 74वां वर्ष आने वाला है 16वें दिन जाकर, 26 जनवरी 2024 में वी विल बी सेलिब्रेटिंग द 74th ईयर। नहीं, ऑप्शनल नहीं होगा बेटा, है ना, इस फीस में ऑप्शनल थोड़ी लेके चलेंगे। वो ऑप्शनल की फीस तो इसकी डबल है। और ऑप्शनल में मैं 3-4 सब्जेक्ट्स जो मेरे हैं सिर्फ वो ही लेके चलूंगा। सोशलॉजी लेके चलूंगा, एट द सेम टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके चलूंगा, पॉलिटी लेके चलूंगा, हिस्ट्री, लेकिन उसका अभी ऑप्शनल वाला समय हम लेकर नहीं चलेंगे। अरे हमारी इसमें आकांक्षा जी एमपीपीएससी में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाना पड़ता है, तो जिसके लिए जो रहेगा वो सब पढ़ा दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। कमिंग बैक टू दिस ओनली, वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल क्वालिफाइंग है मेरे भाई लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करोगे, एक अच्छा होल्ड भी तो होना चाहिए। बोले सर वो हिंदी उतनी आनी चाहिए बस 33 नंबर आ जाए चलिए अभी ऑप्शनल पे हम करेंगे बाद में चर्चा, है ना। अभी फिलहाल अपने कमेंट्स को रोक कर ना सुनने पे ज्यादा ध्यान दो, तुम लोग भटक ज्यादा जल्दी जाते हो। कमिंग बैक टू दिस ओनली, मृदुल आप मुझे सिलेक्शन दे दो कि आपको ना अलग बैठ के सब जो हमारे छात्र छात्रा हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए मेंस का बैच आएगा, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको मैं प्रीलिम्स पढ़ाऊंगा। मैं बहुत क्लियर हूं अपने विचारों को लेकर, तभी तो मैंने कहा है योजना हमारी है, परिश्रम आपका है, मेहनत आपकी है, सफलता आपकी है। मेंस तो तभी लिखोगे जब प्रीलिम्स हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस ओनली, कई बच्चों ने पढ़ा था इस साल मेंस, बोले हम मेंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बाद में जाके क्या हुआ, बोले प्रीलिम्स में 50 नंबर नहीं आए, 60 नहीं आए। अब फिर से प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, अभी सेशंस में ही नहीं आते। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों के लिए। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो, तुम ना विश्वास ज्यादा रखा करो। अरे तुम मत पूछो सिंपल क्वेश्चन कमिंग टू दिस ओनली, एक पैराग्राफ का सिंपल क्वेश्चन पूछते हो। भक्ति मूवमेंट की ओर वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुनो। इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट भक्ति मूवमेंट वाज डायरेक्ट आउटकम ऑफ इमर्जेंस ऑफ इस्लाम इन द इंडिया। ऐसा परसेप्शन भी बिल्कुल सब कुछ होगा तुम्हारे पास इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट भक्ति मूवमेंट वाज डायरेक्ट आउटकम ऑफ द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया। अंजलि जी, नेहा जी, मृदुल जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, अगर हम ऐसा कहें, क्या कहें कि नहीं सिर्फ इस्लाम आया, कंचन जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, खासकर वह छात्र छात्राएं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सिर्फ इस्लाम को दोषी ठहरा देना गलत होगा। In fact, the history of this movement can be traced back to the times of great reformers Sankaracharya, who provided a solid philosophical background to the Hinduism as well. अब देखो थोड़ी सी एंशियंट चर्चा करते हैं। हिस्ट्री अपने आप में बड़ा आनंदमय सब्जेक्ट है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैदिक सिविलाइजेशन, और वैदिक सिविलाइजेशन में क्या नजर आ रहा है, बोले सर वैदिक सिविलाइजेशन में हिंदुइज्म नजर आ रहा है। आकांक्षा जी अगर आप सेशन का हिस्सा हैं तो अब मैं आपको आदि शंकराचार्य जी तक लेकर चलने वाला हूं। कहां से, बिल्कुल शुरुआत से। हमारी ना कनेक्टिव अप्रोच जो है वो बिल्कुल हिस्ट्री की शुरुआत से शुरू होती है, और मैं चाहता हूं आपकी भी कनेक्टिव अप्रोच ऐसे ही जनरेट हो। उसके बाद जाकर फिर क्या नजर आया, तो बोले सर फिर बुद्धिज्म नजर आया, सर फिर हमें जैनिज्म नजर आया। और अब अगर आप रूलर्स को देखेंगे तो जो मगध एम्पायर आपको नजर आ रहा है और मॉडर्न आपको एम्पायर नजर आ रहा है, तो मगध एम्पायर में और मॉडर्न एम्पायर में हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर मगध एम्पायर में और मॉडर्न एम्पायर में बुद्धिज्म का प्रमोशन हमें नजर आ रहा है, बुद्धिज्म का पैट्रोनाइजेशन हमें नजर आ रहा है।
Along with this, somewhere also having the existence of Jainism along with the Hinduism as well. Am I very clear to all the individuals, those who are connecting here? और फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या आना स्टार्ट हो गए? बोले सर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में फॉरेन इन्वेडर्स आना स्टार्ट हो गए, फॉरेन इन्वेडर्स आना स्टार्ट हो गए, एक नए कल्चर की शुरुआत हो जाती है, नए कल्चर की शुरुआत हो जाती है। फिर वो नया कल्चर किससे मिल रहा है? बोले सर वो नए कल्चर का इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म के साथ आ रहा है, कॉन्टेक्ट बुद्धिज्म के साथ आ रहा है, जैनिज्म के साथ आ रहा है, हिंदुइज्म के साथ आ रहा है। और फिर जाकर सर आता है गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में हमें क्या नजर आ रहा है? तो बोले सर गुप्ता पीरियड में आपका अगर आप देखेंगे तो गुप्ता पीरियड हम हिंदुइज्म के साथ जोड़कर नहीं देखें इसे, हम इसे हिंदुइज्म के साथ जोड़कर नहीं देखें, मतलब प्रॉपर्ली है तो एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म ओनली, लेकिन इस पीरियड में जो ब्राह्मणवाद है उस ब्राह्मणवाद पर ज्यादा फोकस किया गया है। किस पर फोकस किया गया? ब्राह्मणवाद जो है, तो इस ब्राह्मणवाद पर ज्यादा फोकस किया गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पुराण का जनरेशन हो गया, आप यहाँ देखने जा रहे हैं तो जो आपका लेटर वैदिक टेक्स्ट है उन लेटर वैदिक टेक्स्ट का जनरेशन हमें कहाँ नजर आ रहा है? गुप्ता पीरियड में नजर आ रहा है। जो भगवत गीता वाला फेस है बेसिकली, तो वो भगवत गीता वाला फेस हमें कहाँ नजर आ रहा है? पुलिस गुप्ताओं के साथ एसोसिएटेड नजर आ रहा है। और फिर इसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर आप में से कुछ लोगों को याद है तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में बुद्धिज्म का बंगाल वाले रीजन में और बिहार वाले रीजन में एक नया सेक्ट जो है वो जनरेट हो जाता है, जिस सेक्ट को हम कंसीडर करते हैं वज्रयान। कौन सा कंसीडर करते हैं? बोले वज्रयान। मतलब अगर आप साल्वेशन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो साल्वेशन की प्राप्ति कैसे करी जा सकती है? अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 8th सेंचुरी में 9th सेंचुरी में हमसे कहा जा रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति को करने के लिए बंगाल और बिहार वाले रीजन में कहा जा रहा है कि जादू टोने के आधार पर, ब्लैक मैजिक के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति करी जा सकती है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम? तब ऐसे में एक व्यक्ति आता है जिसे हम आदि शंकराचार्य जी के नाम से कंसिडर करते हैं, और आदि शंकराचार्य फिलोसफिकल बेहद हैं, तार्किक बहुत है, लॉजिकल बात करना स्टार्ट किया इन्होंने। इन्होंने तो गौतम बुद्ध को हिंदुइज्म के साथ जोड़ दिया। उम्मीद है आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि हाँ सर आप ऐसा पढ़ाते हैं। इन्होंने तो ये कह दिया कि ये तो इनकारनेशन है, ये तो हमारे अपने हैं। तो अगर आप सिर्फ ये कहें कि नहीं भाई इस्लाम आया इस वजह से भक्ति मूवमेंट आया, तो ये पूरी तरह से गलत है। हम भक्ति मूवमेंट का बैकग्राउंड जो ट्रेस करेंगे, वो भक्ति मूवमेंट का बैकग्राउंड कहां से ट्रेस कर सकते हैं अमन जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं? इनफैक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस मूवमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू द टाइम्स ऑफ द ग्रेट रिफॉर्मर Adi Shankaracharya, who provided a solid philosophical background to the Hinduism. Am I very clear to all the individuals, those who are connecting here? तो अब यहां से आगे की जो चर्चा है वह हम कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं लगातार सेशंस का हिस्सा हो सके। 15 तारीख से एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होगी, तो अभी हम 5 दिन 16 तारीख से 15-16 तारीख से तो अंजलि जी, मोहिनी जी, नैन्सी जी, गिरिराज जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं अभी ना इनको बड़े आनंदमय तरीके से सीख लीजिए, इतना डिटेल्ड में सीख लीजिए कि चीजें जो है वो मन में बस जाए, बेहद डिवोटेड होकर, ताकि अब जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, तो उस पर्टिकुलर समय में आपको ये एहसास हो कि हाँ हमने कुछ अच्छा पढ़ा था। आकांक्षा जी पूछ रहे हैं सर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गई? अरे आकांक्षा जी, 2 बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज वाले टॉपिक खत्म हो गए। सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। आकांक्षा आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ती थी तो आप निश्चित तौर पर जानती हैं, आई एम अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ द क्रोनोलॉजी। मैं किसका सपोर्टर हूं? क्रोनोलॉजी का बड़ा सपोर्टर हूं। तो क्रोनोलॉजी का सपोर्टर हूं तो इसका मतलब है कि मैं तो वहीं से स्टार्ट करूंगा, कहां से एंशिएंट पढ़ाऊंगा पहले, फिर मिडाइवल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जाकर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और उस समय में नेहा, आकांक्षा और सभी दूसरे छात्र छात्राएं भक्ति मूवमेंट और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूंगा।
निवेदिता जी की बात जरूर सुन लीजिएगा। देखिए निवेदिता जी कह रही है सर ये जिन लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है उनसे एक बात निवेदिता जी कहना चाहती हैं कि प्रीलिम्स के बैच में ही कोर सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि गुरुकुल में कि मेंस के पेपर देखकर आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और हिस्ट्री तो मैं मेंस के लिए पढ़ाने वाला हूं अभी। हिस्ट्री को तो निवेदिता जी, आकांक्षा जी, देवांश जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं 25 मई से हिस्ट्री स्टार्ट किया है, वो आपके अप्रैल तक चलने वाला है। इस बार हम हिस्ट्री को क्रैश कोर्स में लेकर नहीं चल रहे, पूरा डिटेल्ड लेकर चल रहे हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पैरेलल नोट पर डिटेल चल रहा है, क्योंकि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को वेटेज देना चाहता हूं। चलिए दैट्स रियली वेरी गुड। हाँ, जिन्होंने पंजाब को इंडिपेंडेंट के लिए किया था, बिल्कुल। देवांश जी। चलिए थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, लगातार सभी सेशंस का हिस्सा बने। और एमपीपीएससी वाले छात्र छात्राओं के लिए एक मेरे पास मैसेज है, देखते जाइए भाई, ताकि आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को कम्युनिकेट कर सकें। क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए, बेहद जरूरी है कि आप समझ सकें। मैं एक ऐसा मैसेज अभी रिलीज करने वाला हूं हमारी गुरुकुल की टीम की तरफ से, तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस चीज को देख लीजिए, जान लीजिए, ताकि फिर जब हम पब्लिश करें और लेकर चलें तो वो सबके पास हो। डियर एमपीपीएससी लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स, preparation of a civil services is a long journey, and there are no shortcuts in this. A proper guidance is must. आप बीपीएससी वाले भी कंसीडर करें भाई, हमारे जो बीपीएससी के लर्नर्स हैं वह भी इसे कंसीडर करें। ये मेरा मैसेज है बेसिकली आपको सबको। When it comes to the preparation of the civil services, it's a long journey and there are no shortcuts into this. Proper guidance is must. Without proper guidance, it might take a long time. Even in most of the cases, it turns into the failures. I hope you do satisfy with the very same statement as well. मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राएं, चाहे आप बीपीएससी के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे आप एमपीपीएससी के साथ एसोसिएटेड हो, आप निश्चित तौर पर इस चीज को मानते होंगे, जानते होंगे। So I, along with my team, is there to assist you in this journey so that you can achieve your targeted or desired goals within a time frame. क्योंकि टाइम ही बेटा सबसे प्रीसियस है मोहिनी, टाइम इज प्रीसियस एंड टाइम इज मनी। तो एक स्पेसिफिक टाइम में आप अपने डिजायर्ड गोल्स को अटेन कर सकें, इसके लिए मैं और मेरी टीम आपके साथ है। A few days ago, MPPSC prelims notification was released, and this is the right time to make a wise choice about the guiding light. भटकना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टिक टू द सिंगल प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने पिछली बार देखा कई सारे छात्र छात्राएं इधर उधर भटक रहे थे और उनका रिजल्ट थोड़ा सा, बहुत थोड़ा बेकार नहीं रहा, बहुत बेकार रहा। सो बिलीव इन अस, join us on the prelims target batch, संकल्प बैच, to ease your preparation under the proper guidance. आपके सुनहरे भविष्य के लिए हम संकल्पित हैं। क्या आप संकल्पित हैं? आज ही ज्वाइन करें संकल्प बैच और रखें एक मजबूत कदम अपने लक्ष्य की ओर। उम्मीद है आपको मेरी बात आसान से शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट होगी। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।